हर संत महात्मा हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन का परम उद्देश्य 10वें दरवाजे तक पहुंचना है। वे कहते हैं कि जब तक तुम्हारे भीतर का यह अदृश्य दिव्य दरवाज़ा, जिसे 10वीं खिड़की भी कहते हैं, नहीं खुलेगा, तब तक सच्चाई का वास्तविक अनुभव नहीं हो सकेगा। यही कारण है कि सुमिरन और भजन का मार्ग सुझाया गया है। यह मार्ग हमें संसार की बाहरी उलझनों से निकालकर आत्मा के भीतर के दिव्य स्रोत से जोड़ता है। यह यात्रा सरल नहीं है, लेकिन हर इंसान को इसे तय करना ही है। अब सवाल उठता है, दूसरा दरवाज़ा कौन सा है? दूसरी खिड़की कौन सी है? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पहले यह समझना ज़रूरी है कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। ये 9 द्वार हमारे भौतिक संसार से जुड़े हुए हैं। 2 आँखें जो केवल बाहरी दुनिया को देखती है, 2 कान जो बाहर की आवाज़ें सुनते हैं, 2 नासा छिद्र जो सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करते हैं, 1 मुख जो खाने, बोलने और स्वाद लेने के लिए है, और 2 नीचे के द्वार जो मल और मूत्र के लिए हैं। इन 9 द्वारों का स्वभाव बाहर की ओर खींचना है। ये हमें इस संसार की ओर आकर्षित करते हैं और हमारी आत्मा को भौतिकता में उलझाए रखते हैं। उदाहरण के लिए, जब हमारी आंखें खुलती हैं तो वे केवल बाहरी वस्तुओं को देख पाती हैं, लेकिन आत्मा की गहराई को समझने में असमर्थ होती हैं। इसी प्रकार हमारे कान बाहर की आवाज़ों में उलझे रहते हैं, लेकिन भीतर की अनहद नाद को सुनने में असमर्थ होते हैं। नाक केवल वातावरण की सुगंध या दुर्गंध को महसूस करती है, लेकिन भीतर की दिव्यता को नहीं पहचान पाती। हमारा मुख भी बाहरी चीज़ों का स्वाद और भाषण के लिए ही प्रयुक्त होता है। मलमूत्र के द्वार भी हमें केवल भौतिकता से जोड़ते हैं। इन सब के बीच गुरुजनों का संदेश स्पष्ट है। इन 9 द्वारों को पार करना ही हमारी आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण है। 10वां द्वार जो हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, तभी खुलेगा जब हम इन बाहरी द्वारों की ओर जाने वाले आकर्षण को रोककर भीतर की ओर यात्रा करेंगे। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है, गुरु द्वारा खोजी लय भीतर 10वां द्वार, तिस विचि वाजे नाद अनहद, गुरमुखी सुने पुकार। मतलब कि गुरु के द्वारा ही हम 10वें द्वार का मार्ग खोज सकते हैं, जहाँ अनहद नाद दिव्य ध्वनि गूंजती है। गुरमुख जो गुरु के मार्ग पर चलता है, वही इसे सुन सकता है। इस मार्गदर्शन के माध्यम से गुरुजनों ने स्पष्ट किया है कि बाहरी दृष्टि, श्रवण और अन्य इंद्रियों को भीतर की दिव्यता की ओर मोड़ना ही आत्मज्ञान का मार्ग है। यही सच्चा सुमिरन और भजन है। यही वह साधना है जो हमें 10वें दरवाजे तक पहुंचाती है। जब इन 9 द्वारों की भूमिका पूरी हो जाती है, तब 10वें द्वार की बात आती है। इसे भीतर की ओर खुलने वाला द्वार कहा गया है। यह द्वार हमारी आत्मा और परमात्मा के मिलन का केंद्र है। यहाँ बाहरी इंद्रियों का कोई महत्व नहीं होता। यह न आँखों से दिखाई देता है, न कानों से सुना जाता है। यहाँ जो कुछ अनुभव होता है, वह भीतर की आँखों और भीतर के कानों के माध्यम से होता है। यही कारण है कि संत महात्मा बार बार हमें सुमिरन और भजन की ओर प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, कमाई करो। यह कमाई कोई सांसारिक धन संपत्ति नहीं है, बल्कि सुमिरन और भजन की कमाई है। यह हमारी आत्मा की ऊर्जा है जो हमें 10वें दरवाजे तक ले जाती है। लेकिन क्या वास्तव में हम इसे समझ पाते हैं? क्या हम में से कोई भी इस यात्रा में सफल हुआ है? इसका उत्तर खुद हमें अपने अनुभवों में खोजना होगा। संत बताते हैं कि अनगिनत जीवात्माएं इस संसार में आईं। उन्होंने सुमिरन किया, भजन भी किया, लेकिन फिर भी उन्हें भीतर कुछ न दिखाई दिया और न ही सुनाई दिया। क्यों? क्योंकि वे 9 द्वारों के प्रभाव से बाहर नहीं निकल पाईं। ये 9 द्वार इतने प्रबल हैं कि ये हमें बार बार नीचे की ओर खींचते हैं। आत्मा के लिए ऊपर उठना सहज नहीं है। यह एक कठिन साधना है जिसमें धैर्य और सतत अभ्यास की आवश्यकता है। मैंने अपने अनुभव से यह सीखा है कि 10वें दरवाजे तक पहुंचने के लिए हमें धरती की शक्ति को समझना होगा। यह धरती कितनी विशाल और महान है। यह हमें जीवन देती है, पानी, अन्न, फल, पुष्प, सुगंध और भी बहुत कुछ। लेकिन इसका एक स्वभाव और है, यह हमें अपनी ओर खींचती है। जब हम सुमिरन में बैठते हैं, तब भी यह हमें अपनी शक्ति से नीचे खींचती है।
यह खींचाव इतनी प्रबल है कि जब हमारा शरीर मृत्यु के बाद मिट्टी में मिल जाता है, तब भी हमारी आत्मा को नीचे खींचने की ताकत रखती है। धरती का यह स्वभाव हमारे भौतिक और आध्यात्मिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए अगर हमें 10वें दरवाजे तक पहुंचना है, तो हमें इस खींचाव से बचने के तरीके अपनाने होंगे। हमें अपनी आत्मा को ऊपर उठाने के लिए प्रयास करने होंगे, क्योंकि यही हमारा परम लक्ष्य है। जैसा कि गुरुजनों ने कहा है, पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत। धरती हमारी माता की तरह है, लेकिन हमें उसकी बाहरी शक्ति से ऊपर उठना होगा। यह साधना का एक गहरा सत्य है। जब हमारा शरीर इस धरती पर समाप्त हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, तब भी आत्मा पर धरती की शक्ति का प्रभाव बना रहता है। यह धरती इतनी प्रबल है कि यह किसी भी चीज़ को अपने से ऊपर जाने नहीं देती। यहाँ तक कि जल भी जब आसमान की ओर भाप बनकर उठता है, तो धरती उसे वापस खींच लेती है और वह फिर वर्षा के रूप में लौट आता है। इस प्रक्रिया में हमें धरती की अद्भुत शक्ति का एहसास होता है। इसी तरह हमारी आत्मा भी धरती की ओर खींचती रहती है। जब हम सुमिरन के लिए बैठते हैं, तब भी इस खिंचाव का अनुभव होता है। चाहे हम काम कर रहे हों, चलते फिरते हों या ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हों, हमारी आत्मा का झुकाव बार बार इस भौतिक संसार और धरती की ओर ही होता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे सारे रिश्ते नाते, धन संपत्ति और भौतिक इच्छाएं इसी धरती से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें इस खिंचाव से ऊपर उठना होगा। यदा कदा ऐसा होता है कि हम अपने भीतर उठने का अनुभव करते हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। यह परमानेंट होने के लिए हमें स्थिर साधना की आवश्यकता है। जब तक हम पूरी तरह से इस भौतिक खींचाव से मुक्त नहीं होंगे, तब तक 10वें दरवाजे तक पहुंचना संभव नहीं होगा। इसलिए जब हम सुमिरन करते हैं, तो यह ध्यान रखना आवश्यक है कि हमारा शरीर धरती के प्रभाव में कम से कम आए। अगर हम धरती पर बैठकर ध्यान लगाते हैं, तो हमें ऐसा आसन चुनना चाहिए जो हमें सीधे धरती के संपर्क से बचाए। पतली चादर या पतली देरी से काम नहीं चलेगा। मोटा आसन होना चाहिए जो हमारी ऊर्जा को धरती की ओर जाने से रोक सके। लकड़ी का मजबूत आसन या चौकी इस कार्य के लिए उपयुक्त है। यह मैंने अपने अनुभव से सीखा है। जब मैंने लकड़ी की चौकी पर बैठकर सुमिरन और भजन किया, तो इसका प्रभाव बहुत गहरा महसूस किया। यह प्रभाव उससे कहीं अधिक था जब मैं सीधे धरती पर पतले आसन पर बैठा। यहाँ तक कि कुर्सी, सोफा या पलंग पर बैठकर ध्यान करना भी प्रभावशाली हो सकता है, लेकिन एक उपयुक्त आसन से हमें सर्वोत्तम अनुभव मिलता है। इतिहास में भी यह देखने को मिलता है कि संत महात्मा जब ध्यान लगाते थे, तो वे हमेशा किसी न किसी आसन पर बैठते थे। आज का समय, जिसे कलियुग कहा जाता है, पहले से अलग है। धरती की खींचने वाली शक्ति और संसार की माया अब और भी प्रबल हो चुकी है। इसलिए हमें अपने ध्यान के लिए साधन और तरीके भी उसी के अनुसार बदलने होंगे। जब हम ऐसा करेंगे, तो सुमिरन का अनुभव और भी प्रभावशाली और गहरा होगा। इस कलियुग में, जहाँ हर कदम पर माया का प्रभाव गहराता जा रहा है, विवेकशील व्यक्ति वही है जो ज्ञान का सही उपयोग करना जानता है। वह समझता है कि जीवन की जटिलताओं से पार पाने के लिए सरल और व्यावहारिक रास्ते अपनाने चाहिए। समय के साथ परिस्थितियां बदलती रहती हैं और पहले जो साधन पर्याप्त होते थे, वे आज के लिए अपर्याप्त हो सकते हैं। माया की इस प्रबल शक्ति को समझते हुए मैंने अपने अनुभव से पाया है कि ध्यान के लिए मोटा और मजबूत आसन अत्यावश्यक है। एक छोटा या पतला आसन आज की माया के खिंचाव से हमें बचाने में सक्षम नहीं है। यही वजह है कि मैंने इस अनुभव को आपके साथ साझा करना अपना कर्तव्य समझा। भाई, यह समझ लो कि 10वें दरवाजे तक पहुँचे बिना हमारा कुछ भी बनना संभव नहीं। यह द्वार हमें हमारी आत्मा के वास्तविक स्थान तक ले जाता है, लेकिन यह मार्ग इतना आसान नहीं है। हमारी बाहरी इंद्रियां, आँखें, कान, नाक सिर्फ इस संसार की माया को देखती और अनुभव करती हैं। इनसे हमें परम सत्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं मिलेगा। यदि हमें उस सत्य का अनुभव करना है, तो हमें अपनी भीतरी आँखों और भीतर के कानों को खोलना होगा। ध्यान रखो, केवल आँखें बंद कर लेने से कुछ नहीं होगा।
यदि हमारा ध्यान फिर भी सांसारिक माया में उलझा हुआ है तो हम उस मालिक तक कभी नहीं पहुंच सकते। दशम द्वार जो दोनों आंखों के बीच और थोड़ा ऊपर स्थित है, वहीं से आत्मा की दिव्य यात्रा प्रारंभ होती है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सटीक रूप से वर्णित किया गया है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है। चाहे इसे जलाया जाए, दफनाया जाए या जल प्रवाहित किया जाए, आत्मा अपनी सूक्ष्म यात्रा पर निकल जाती है। आत्मा का अंतिम गंतव्य वही है जहाँ उसका मूल स्थान है। लेकिन यह यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक हम जीते जी अपने शरीर से आत्मा को अलग करने की साधना नहीं करते। संतों ने इसे जीते जी मरना कहा है। इसका अर्थ है इस भौतिक शरीर से अलग होकर आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाना। जब आत्मा 10वें दरवाजे तक पहुंचती है तो शरीर मिट्टी के समान अनुभव होता है, महत्वहीन और अर्थहीन। जो व्यक्ति विवेकशील है वह संसार की माया में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। वह अपने घर परिवार और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन वह कभी भी इनसे भीतर तक नहीं जुड़ता। इसके विपरीत साधारण व्यक्ति किसी भी घटना के प्रभाव में आकर व्यथित हो जाता है और शोर मचाना या दूसरों को उलझाना शुरू कर देता है। यही सांसारिक उलझनों का मूल कारण है। जो संतों के मार्ग पर चलता है और 10वें दरवाजे का अनुभव करता है, वह हर घटना को हरि की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। उसे यह समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी होता है वह परमात्मा की रजा में होता है। मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणी इसी रजा के अधीन हैं। संतों का यह स्पष्ट संदेश है, सिमरन करो। दिन रात अपने मन और आत्मा को सुमिरन के साथ जोड़ो। हर क्षण अपने भीतर उस दिव्य नाम की गूंज को अंगीकार करो। यही संतों की शिक्षा का सार है। भाई, जब तक हम अपनी चेतना को 9 द्वारों से निकालकर 10वें दरवाजे तक नहीं ले जाएंगे, तब तक हमारी साधना अधूरी है। हमें यह समझना होगा कि धरती की माया हमें नीचे खींचती है और जब तक हम काम और वासनाओं में उलझे रहेंगे तब तक सच्चाई का अनुभव नहीं होगा। सच्चाई का साक्षात्कार तभी संभव है जब हम इस भौतिक खिंचाव से ऊपर उठें, अपने 9 द्वारों को बंद करें और उस दिव्य खिड़की को खोलें जो 10वें दरवाजे के रूप में परमात्मा के घर की ओर खुलती है। जब यह दरवाज़ा एक बार खुल जाएगा तभी हमारा जीवन वास्तव में सफल होगा। यही सत्य है और यही वह मार्ग है जो हमें अपनाना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, यह यात्रा कठिन ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं। संतों और गुरुजनों के मार्गदर्शन में हम इस सांसारिक माया से ऊपर उठकर 10वें दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। यह वही स्थान है जहां हमारी आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब तक हम अपने भीतर की यात्रा को नहीं अपनाते, तब तक सत्य, शांति और आनंद का अनुभव अधूरा रहता है। लेकिन याद रखें, यह साधना केवल धैर्य, श्रद्धा और सतत अभ्यास से ही संभव है। जैसा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है, 100 सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैं नूं ले जाए। सच्चा गुरु हर समय मेरे साथ है, चाहे मैं कहीं भी जाऊं। यह पंक्ति हमें इस बात का एहसास कराती है कि सच्चा गुरु हर पल हमारे साथ है, हमें दिशा दिखाने और हमारे भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए। आपका यहाँ तक साथ देने के लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। यह मेरी खुशी और सौभाग्य है कि आपने इस ज्ञान को आत्मसात करने और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया। अगर इन बातों ने आपके जीवन में किसी भी रूप में प्रेरणा का संचार किया हो तो मेरे लिए यह परम आनंद और संतोष की बात होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन और प्रेम से ही हमें ऐसे प्रेरणादायक संदेश आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। सतगुरु की बाणी पढ़ते समय यदि कोई त्रुटि या कमी रह गई हो तो मैं विनम्रतापूर्वक आपसे क्षमा चाहती हूँ। आपका सहयोग, स्नेह और विश्वास मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है और इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। आप सभी को दिल से धन्यवाद, शुभकामनाएं और आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुमिरन करते रहें, अपने भीतर की शांति को खोजते रहें और इस दिव्य यात्रा को पूरे मन से जारी रखें। देहनेवा।